इंडिया नो डाउट कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त वर्ल्ड में। हो सकता है एशिया में तो कोई मुकाबला नहीं उनके साथ। जब आप बात कर रहे थे कि चले इंडिया तो बहुत टफ टीम है, तो फिर प्रैक्टिस मैच समझ के खेले ना। टफ टीम है। तो ओमान ने जाते जाते ये बता दिया इंडिया को कि भाई जो एशिया की नंबर 1 टीम अपने आप को कहती है वो इतनी नंबर 1 नहीं है। और क्या उन्होंने 200 रन बना लिए? बड़े मीडिया बात कर रहा था उनका कि पाकिस्तान की बैटिंग का ये हाल है, पाकिस्तान की बैटिंग का ये हाल है। हम खुद बुज़दिलों की तरह खेले। ये मैच इंडिया जीत के भी हार गया है, बिल्कुल, और ओमान हार के भी जीत जाएगा। 100% हमारे लोग ये तो मेरे ख्याल में शर्म की बात होगी अगर ओमान की इस परफॉर्मेंस से हम बोलेंगे जी पाकिस्तान भी इंडिया को हरा दे। रोहित शर्मा की बात की थी तो उनके पास भी एक चीज थी कि टॉप ऑफ द ऑर्डर ही हैड दैट एबिलिटी टू हिट सिक्सेस। इनके पास भी वही है। आई थिंक सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि वो हर टाइप की बॉलिंग को पढ़ते हैं। आपको चांस लेना पड़ेगा आउट करने का। आप ये सोचेंगे मैं ये ओवर निकलवा लूँ, ये ओवर निकलवा लूँ, तो एंड अप आप फंस गए समझो। बहुत सारा गुस्सा भी होगा। जब यार देखो पाकिस्तान बड़ी अच्छी तैयारी के साथ खेलेगा। एशिया कप 2022 में भी ऐसा हुआ था, हम 147 बनाकर हार गए थे पहला मैच, फिर हमने दूसरे मैच में 182 चेस किया था। अपनी टीम पे थोड़ा एतबार रखें, अपनी टीम को थोड़ा सपोर्ट करें। आप समझे नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आज बुमराह को आपने आराम दिया था, आराम दे के दिखा दें पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह को। चले मैं भी यहाँ बैठ के सनी भाई चैलेंज कर रहे हैं नसीम भाई कि बुमराह को आराम दे दें आप। सुनील गावस्कर साहब अच्छी खासी उम्र के होंगे इस वक्त में, इनको जो है वो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक इतना सीनियर प्लेयर इस तरह की अगर बयान देगा तो फिर यहाँ बैठ के क्या कहीं भी बैठ के कोई इन्हें लताड़ेगा और फिर ये इनकी इज्जत होगी। आप क्या समझ रहे? परफॉर्मेंस रही है कुछ टीमों की, और कुछ टीमों की जरा सी डामाडोल रही है, जिसमें से पाकिस्तान टीम जो है, जीते तो हमने अपने 2 मैचेस हैं, हारे सिर्फ इंडिया से हैं, लेकिन वो 2 मैच में कन्विंसिंग कहीं भी नहीं लगे बासित भाई। देखें अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो 41 रन से जो जीते ना यूएई के अगेंस्ट, तो बड़ा मार्जिन है। लेकिन हम क्योंकि एक एक बॉल देख रहे होते हैं, जो बैटिंग में जो हालत हुई है ना, देखने वाले को अच्छी नहीं लगेगी परफॉर्मेंस। इन दी एंड जीत तो जीती होती है। अब वो वाली चीज जो है ना, हल्का पूल, वो बात खत्म हो गई है। बिल्कुल सही। अब पाकिस्तान को साबित करना पड़ेगा कि हमने फाइनल में किस तरह पहुंचना है। अब डिलीवर करने का काम है। अब नहीं है कि जी हम तो पहुंच ही जाएंगे। अब एक एक मैच जो है वो भारी है, स्पेशली जो इतवार को मैच होना है। नहीं इतवार के बाद वाला, उसके बाद देखिए जो भी राउंड के मैचेस में हुआ ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, जैसी अप्रोच दिखानी चाहिए थी, वो नज़र तो आई नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे करना पड़ेगा। अब और आप और कितना आप वहाँ पे तो हल्की टीम तो कोई भी नहीं सिवाय बांग्लादेश के, मैं समझता हूँ उससे भी बड़ी मेहनत करनी, उसके खिलाफ भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इंडिया नो डाउट कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त वर्ल्ड में। हो सकता है एशिया में तो कोई मुकाबला नहीं उनके साथ। मैंने एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो फिर फाइट करने का मजा आएगा और अच्छी टीम से जीतने का भी मजा आएगा। शाहिद साहब, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, अब सुपर 4 में कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बासित भाई की बात ठीक है और मैं भी इससे एग्री करता हूं कि संडे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच आपका जो ट्यूसडे को है वो है, क्योंकि आपने फाइनल में पहुंचने की जंग भी लड़नी है, साथ साथ इतवार को तो बड़ा गेम है ही, बट आपका मुकाबला इस वक्त नहीं बन रहा, तो आपको आगे के मैचेस का भी सोच के पूरी प्लानिंग के साथ इसमें आना है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन संडे का मैच इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जीतेंगे वो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ठीक है, आपका पहला ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा सख्त था, आपने 127 बनाए, दूसरे ओपोनेंट के खिलाफ आपने 146 बनाए, तो अब आप तीसरे मैच में ये सोचें कि हमें इससे ऊपर जाना है। तो बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, इसके अलावा कोचिंग भी एक चौथा शोबा कोचिंग है, जो अभी तक कमजोर नजर आ रहा है कि आपके कोच क्यों नहीं डॉट बॉल पे तवज्जो दे रहा, आपका बैटिंग कोच क्यों नहीं स्ट्राइक रोटेट करवा रहा, आपका बैटिंग कोच क्यों नहीं बता रहा कि ऐसी ग्रिप करो जिससे सिंगल लेना मुश्किल ना हो। हमारी टीम को तो एक एडवांटेज बहुत बड़ा मिल गया अभी। प्रैक्टिस मैच क्यों है? और क्या, जब एक्सपेक्टेशन यही है कि हमने हारना है तो प्रैक्टिस मैच समझ के खेलें, अच्छी लगाइए ना, तो प्रैक्टिस मैच समझ के खेलें कि हमने श्रीलंका वाले मैच की तैयारी करनी है, यानी कि मेन प्लेयर ना खिलाएं। और फिर फाइनल में क्या करें? अगर फाइनल में चले जाएं तो फिर पहले आप जब मुकाबला ही नहीं है तो आपका जो मैच है ना दूसरा, वो इम्पोर्टेंट है भाई। नहीं देखे तो ना, मैं कह रहा हूं इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तो नहीं कर सकते ना कि आप इंडिया के खिलाफ मैच को, आज तक कब ऐसा हुआ है कि आप इंडिया के खिलाफ मैच को प्रैक्टिस समझे? तो आप अभी जब आप बात कर रहे थे कि चले इंडिया तो बहुत टफ टीम है, तो
तो फिर प्रैक्टिस मैच समझ के खेले ना। टफ टीम है, आप अपनी प्रैक्टिकल एक अप्रोच तो रखे ना। अरे मेरे कहाँ कहने से का मतलब अप्रोच है, रखेंगे? शाहिद साहब आप बताएंगे, आपको नजीब भाई, परसेंटेज शाहिद कहाँ साहब से परसेंटेज रखेंगे आप बताएंगे मैच की। अप्रोच? जब यार देखो, पाकिस्तान बड़ी बड़ी अच्छी तैयारी के साथ खेलेगा। एशिया कप 2022 में भी ऐसा हुआ था, हम 147 बनाकर हार गए थे पहला मैच, फिर हमने दूसरे मैच में 182 चेस किया था। अपनी टीम पे थोड़ा एतबार रखें, अपनी टीम को थोड़ा सपोर्ट करें। आप समझे ठीक है, नहीं मैं बुरा कहना खेल क्या रही है। चाह रहा हूँ? बात पाकिस्तान को ना अपने सेकंड मैच की जो प्लानिंग है ना, वो पहले मैच में कर लेनी चाहिए। अब चांस नहीं है कि मैं इसको भी खिला लूं, मैं इसको भी खिला लूं। कामरान, ये जो हमारे जो दो छोटी टीमों के खिलाफ मैच हुए, उसमें हमने क्यों नहीं प्लानिंग की और अब कैसे कर लेंगे? वही देख रहा हूँ कि सुपर 4 में जाके तो ऐसे ब्लंडर नहीं मारना चाहिए। एग्जैक्टली, जहाँ पे मारने थे मार लिए आपने। ट्राई नेशन में आपने ओमान के खिलाफ मारना था, यूएई के खिलाफ करना था, जो भी आपने करना था कर लिया। लेकिन अब गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल से। पहले मैच पे ठीक है इंडिया, नो डाउट, आप थोड़ा इनकरेज तो करेंगे ना अपनी टीम को, थोड़ा सा आप कहेंगे तो सही ना। अभी जब तक मैच खत्म हो, ठीक है, ऑन पेपर हमारी टीम की फॉर्म एवरीथिंग बहुत पुअर क्रिकेट खेल रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं, लेकिन अच्छा भी इन्होंने करना है, बुरा भी इन्होंने किया, अच्छा भी इन्होंने करना है। थोड़ा सा अपने पे बिलीव रखें, प्लान अच्छे बनाए, अच्छी प्लेइंग साइड बनाए, तो अच्छी क्रिकेट हार जीत तो होगी, लेकिन थोड़ी फाइट बेहतर नजर आनी चाहिए। जो दुबई में नजर आई है, इस टाइप की क्रिकेट ना नजर आए, कोई क्वालिटी नजर आए। कोई पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच होता था तो ओमान ने जाते जाते ये बता दिया इंडिया को कि भाई जो एशिया की नंबर 1 टीम अपने आप को कहती है, वो इतनी नंबर 1 नहीं है जिस तरह आज ओमान की जाते जाते परफॉर्मेंस है। देखिए शेरी भाई, आज इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया और क्या उन्होंने 200 रन बना लिए। बड़े मीडिया बात कर रहा था उनका कि पाकिस्तान की बैटिंग का ये हाल है, पाकिस्तान की बैटिंग का ये हाल है। हम खुद बुज़दिलों की तरह खेले, वो अलग बात है, ये अलग चीज़ थी। हम जो हमारे सारा, मैं बार बार कहता हूँ, जो एडवांटेज हमें था 6-0 का, वो हमने अपनी टांगे कांप के गवा दिया। और आज क्या इंडिया की पूरी बैटिंग खेले, अभिषेक शर्मा भी है इनका, तो शुभमान गिल भी है, संजू सैमसन भी है, हार्दिक को ऊपर लाए, अक्षर को लाए, शिवाम दुबे भी खेल रहा है, तिलक वर्मा भी खेल रहा है, सब खेल रहे हैं। 2 बॉलर उन्होंने चेंज किए, नीचे से लेकर आए। लेकिन आप क्या, इन्होंने 200 रन बना लिए ओमान के खिलाफ, 8 खिलाड़ी आउट हुए, 8 खिलाड़ी आउट हुए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो उनका मीडिया बार बार बात करता हुआ दिखाई दे रहा होता है कि इन कमज़ोर टीमों को नहीं होना चाहिए, मेन राउंड में नहीं होना चाहिए। भाई आपके खिलाफ अगर वो इस तरीके की परफॉर्मेंस दुनिया की बेहतरीन टीम के खिलाफ दे रहे हैं। लेकिन ओमान ने आज की परफॉर्मेंस से ये दिखा दिया कि मैच जीतो या हारो, उन्होंने इंडिया को बता दिया कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जो इंडियन सहाफ़ी कर रहे होते हैं, इंडियन तजिया निगार कर रहे होते हैं। कभी कहते हैं ओमान नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं हांगकॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ होना ये चाहिए कि इंडिया अपने आप से ही खेलता रहे। आप में वैसे भी आबादी बहुत ज़्यादा है आप लोगों की, तो अपनी 5-6 टीमें बना लें और अपने ही मैचेस कराया करें, आपस में खेलते रहें। ये मैच इंडिया जीत के भी हार गया है, बिल्कुल, और ओमान हार के भी जीत जाएगा। दुनिया की नंबर 1 टीम ओमान की रैंकिंग फुल ऑफ फैसिलिटीज 20 से पीछे ओमान की रैंकिंग है। और जितनी फैसिलिटीज इंडिया अपने प्लेयर्स को देता है और जितनी ज़्यादा चीज़ों को करता है, ओमान को तो उसकी 10% भी नहीं मिलती होंगी। लेकिन उसके बाद भी ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है, तो मेरे नज़दीक ओमान जीत चुका है। अब बहरहाल इंडिया वैसे जीत जाए। पाकिस्तान को आंखें खोल लेनी चाहिए इस परफॉर्मेंस के बाद, और ना ओमान की इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान को आंखें खोल लेनी चाहिए कि कुलदीप यादव को भी छक्का लगता है। 2 लगातार छक्के मार दिए थे उस वक्त तक, अब मुझे नहीं पता होता 3 मार दिए हो, और हो सकता है कल नबी की तरह वो 5-6 भी मार दें। कुलदीप यादव को ऐसे पीछे चले जाते हैं कि जैसे पता नहीं अनप्लेएबल बॉलर आ गए। तो बहरहाल आज का मैच जो है मेरे नजदीक ओमान जीत गया है। फैसला भी मैच का आना बाकी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ओमान को अगर हम कंपेयर करें कि ओमान को ना वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ना वो चीज़ें मिलती हैं, ना उन्होंने इतने मैचेस खेले, लेकिन आज जो उन्होंने इंडिया को धूल चटाई है, तो बड़े बड़े बॉल नीचे आना शुरू हो गए। आते हैं नसीम भाई खबरों की जानिब। सुनील गावस्कर इंडिया के ज़ाहिर पहले कप्तान भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो बुमराह है उसको पाकिस्तान का जो खिलाफ मैच है सुपर 4 का, उसमें आराम देना चाहिए ताकि श्रीलंका जैसे बड़े मैच में वो अच्छी परफॉर्म कर सकें। यानी कि उनके नज़दीक पाकिस्तान जो है वो हल्की टीम है, तो बुमराह को आराम दे दें। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी बुमराह की फिटनेस का ख्याल रखें ताकि वो आइंदा मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी करें। इस तरह के बयान दे रहे होते हैं, भूल जाते हैं कि क्या जावेद भाई इनके साथ करते थे, क्या वसीम भाई, क्या वकार भाई करते होंगे। देखिए सनी भाई, जावेद मियादाद उन्हें कहते हैं। अभी उन्होंने कहा था एशिया कप के हवाले से स्टेटमेंट दिया कि एशिया कप नहीं होना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। मैंने जावेद भाई से पूछा, जावेद भाई कहने लगे मैं मान ही नहीं सकता सनी भाई ये बात करेंगे। उनके अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ना, वो इस 6-0 के बाद मेंटल क्राइसिस का शिकार हो गए, चाहे वो सुनील गावस्कर हो। सुनील भाई को ये कहना चाहिए, सनी भाई आप ज़रा ओमान की परफॉर्मेंस देख लें जहाँ आपने बुमराह को नहीं खिलाया। आज बुमराह को आपने आराम दिया था,
आराम दे के दिखा दें पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह को। चले मैं भी यहाँ बैठ के सनी भाई चैलेंज कर रहे हैं नसीम भाई कि बुमराह को आराम दे दें आप। आपने जो इतनी बड़ी बात कही है, मुझे तो आपकी अब क्रिकेटिंग पे हैरत हो रही है कि आपने जो क्रिकेट खेली है, मैंने बड़ा सुना है आपका नाम कि सुनील गावस्कर कोई बड़ा नाम हुआ करता था, तो मुझे तो आपकी बातों पे हैरत हो रही है। और मुझे लग रहा है कि आपको भी अब जरूरत पड़ रही है इरफान पठान की तरह सोशल मीडिया की अपीयरेंस लेने की, या सोशल मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये इसी वजह से शायद ये बात करते हैं कि शायद सुनील गावस्कर की ज़ाहिर वो वैल्यू नहीं रही होगी, नहीं पूछते होंगे हम नए बच्चे कि भाई कौन सुनील कौन गावस्कर, तो वो इस वजह से चिढ़ के ये बातें करते हैं। शाहिद खान अफरीदी ने बात कही थी ना कि खिलाड़ियों ने खुद मैसेजेस दिखाए, इंडियन प्लेयर्स ने उनके मैसेजेस देखे हुए, उनकी हुकूमत नरेंद्र मोदी की हुकूमत मैसेजेस भेजती है खिलाड़ियों को कि आपने ये स्टेटमेंट देना है, आपने इस तरीके से बात करनी है। अब आप अंदाज़ा करें कि हर कोई एक ही जुबान बोलता हुआ दिखाई देगा तो फिर खेल का जो डिस्प्यूट है वो तो उसी तरीके से रहेगा। खेल तो खेल नहीं रहेगा। नसीम भाई चलें, ये अभी नए लड़के लपाड़े जो आए हुए हैं ये ऐसी बातें करते हैं, हम कहते हैं चलो भाई जोश में कर रहे हैं, जबकि अंदर से तो बुज़दिल होते हैं, लेकिन चलो लड़का है कर गया। अब ये सुनील गावस्कर साहब अच्छी खासी उम्र के होंगे, इस वक्त में इनको जो है वो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक इतना सीनियर प्लेयर इस तरह की अगर बयानात देगा तो फिर यहाँ बैठ के क्या कहीं भी बैठ के कोई इन्हें लताड़ेगा और फिर ये इनकी इज्जत होगी। देखिए इनकी टीम का अपना ये हाल हो गया है कि आज इंडियन टीम में 2 चेंजेस थी। जिस वक्त टॉस पर आए थे सूर्या कुमार यादव, वो 2 अपने खिलाड़ियों के नाम भूल गए। अब आप इससे अंदाजा करें, और जो वो नाम भूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें हर्षित राणा का तो नाम याद रह गया कि वो टीम में खेल रहे हैं, दूसरा नाम भूल गए। तो उसके बाद रवि शास्त्री टॉस करा रहे थे तो मजाक में कहा कि मैं भी रोहित शर्मा की तरह हो गया हूँ, वो भी भूल जाया करते थे। डेमेंशिया का मसला तो नहीं हो गया? आप भूले किसका नाम है? आप नाम भूलें अर्शदीप सिंह का। वो जो खालिस्तान तहरीक है ना, वो भी इनके दिमागों में, देखिए वहाँ पर जो नफरतें हैं ना वो हमारी तरह नहीं है। मुसलमानों को अलहदा क्राइटेरिया में रखा जाता है, सिख को अलहदा क्राइटेरिया में रखा जाता है। और ये सूर्या कुमार यादव, राणा का नाम तो उनको याद रह गया था, लेकिन हैरान कुन थी कि अर्शदीप सिंह का नाम उन्हें याद नहीं रहा। मेरे ख्याल है बहुत सारे सिख ये वाली बात नोट कर रहे होंगे। सुष्मिता सिंह का नाम आपको याद रह गया होगा, लेकिन अगर सैन है, अच्छा सुष्मिता सिंह नहीं है वो, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर कुछ ऐसा मसला है तो अपना डेमेंशिया का भी इलाज कराएं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है। और मेरे ख्याल से इंडिया के जो साबिका खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर जैसे लोग, इन्हें भी एक दफ़ा इलाज कराना चाहिए, रिकॉल भी करना चाहिए कि इनके साथ माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया है। तो सुनील गावस्कर साहब ऐसा स्टेटमेंट बनता नहीं है, अगर ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो नसीम भाई ने चैलेंज किया है, अगर आप लोग वाकई में मर्द हैं तो फिर बुमराह को पाकिस्तान के मैच में आराम करा के दिखाएगा। और नहीं खिलाया आपने, आराम दिया तो हम देखते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं भाई। अब ये भी चीज 100% हमारे लोग ये, तो मेरे ख्याल में शर्म की बात होगी अगर ओमान की इस परफॉर्मेंस से हम बोलेंगे जी पाकिस्तान भी इंडिया को हरा दे। शर्मा की बात की थी तो उनके पास भी एक चीज थी कि टॉप ऑफ द ऑर्डर ही हैड दैट एबिलिटी टू हिट सिक्सेस। इनके पास भी वही है कि अगर कोई 253 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है तो दैट मींस कि ऑब्वियसली ही हैज दैट एबिलिटी टू हिट बिग। तो ये इतना बड़ा एडवांटेज है इनके पास टू गिव दैट स्टार्ट। और वही वाली बात, कम भी अगर स्कोर करें तो इतनी कम बॉल्स में करते हैं कि यू नेवर फीलिंग कि जी आपके पास यू डोंट हैव इनफ बॉल इन द गेम टू फिनिश और पुट अ गुड टोटल। शायद अपने लिए उनका काम हो ये स्कोर, क्योंकि वो सेंचुरियाँ कर चुके हैं, लेकिन टीम के लिए अगर आप 15 बॉलों पे थोड़ी सी अगर पिच ऐसी है कि जहाँ गेंद फंस रहा है, तो जैसे सैम ने आउट किया, वो एक चांस है, आपको चांस लेना पड़ेगा आउट करने का। आप ये सोचेंगे मैं ये ओवर निकलवा लूँ, ये ओवर निकलवा लूँ, तो एंड अप आप फंस गए समझो। आपने इसकी विकेट ली तो एक तरफ अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है कि आपने अगली टीम को काफ़ी हद तक अंडर प्रेशर कर दिया है। उनके मेन वेपन जैसे रोहित शर्मा को आप आउट करते थे तो वो जो इम्पैक्ट था वो आप उसको रोकते हैं। तो बड़ा ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए भी कि इनको अर्ली ऑन आउट करना। तो क्या प्लान होना चाहिए इनके अगेंस्ट व्हेन समबडी इज सो स्ट्रांग इन ऑल एरिया? कर देता है तो इसको जहाँ पे भी वो 1 फुट का जो वो गैप ढूंढता है ना, वहाँ पे इसको बॉल मिल जाए तो ये आपको कहीं पे भी हिट कर सकता है, सामने भी हिट कर सकता है, एक्स्ट्रा कवर पे भी। जिस तरह मिसबा भाई ने बात की कि इसको क्रैम करना है, जितना इसके करीब इसका जो फ्रंट फुट है इसके करीब बॉल करोगे तो ये आपको हिट नहीं कर सकता। सेम आता है उसका भी, मैं उसको भी वॉच कर रहा था, दूसरा क्या ओपनर था सैमसन, उसका भी इधर से आता है, लेकिन वो क्या है, वो अपने फ्रंट फुट को वो स्पेस नहीं देता, वो अभी वो सीधा आता है और उसको जो आगे बॉल भी होता है ना तो उसको अच्छी तरह से टाइम करता है मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ।
तो ये मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको क्रैम करके इसको अंदर बॉल जो आएगा आगे से पीछे, तो उसका जो बैट हैंडल पोजीशन है, लॉन्ग हैंडल वो खेलता है, तो वो आपको कहीं भी हिट कर सके। सेकेंडली इसके लिए अच्छा एक तगड़ा बाउंसर इसके जो राइट शोल्डर है यहाँ पे आप करो तो ये आउट हो सके, क्योंकि लॉन्ग हैंडल वाले कभी भी बाउंसर अच्छा नहीं खेल सकते। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर अपनी टीम को चने के झाड़ में चढ़ाने लग गया है। कल होने वाले मैच के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि जिस तरह ओमान की टीम ने भारत को टफ टाइम दिया है, तो पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा और पाकिस्तान सुपर 4 का यह मैच हराकर भारत से बदला ले सकता है। अब इन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि यह जिस मैच की बात कर रहे हैं वह मैच भारत ने सिर्फ ओमान को क्रिकेटिंग लेसन देने के लिए खेला था। बाकी इंडियन टीम का मूड नहीं था ओमान के साथ खेलने का। तभी खुद इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने तक मैदान में नहीं आए। यह शायद भूल चुके हैं कि 14 सितंबर वाले मैच से पहले भी इनकी ऐसी ही बकैती चालू थी, लेकिन मैच हारने के बाद सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही थीं। वही हाल इनका कल वाले मैच में भी होने वाला है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।